अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सुलेमान अलैहिस्सलाम और बकरियों के चरवाहे का वाक़या। आगे हम बताएंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्कीस का वाक़या। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि आप सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक ख़त लिखकर हुदहुद को दिया। हुदहुद वो ख़त लेकर मलिका बिल्कीस के महल पहुंचा। ख़त उसके सामने गिराकर ख़ुद दीवार पर जा बैठा। ख़त देखकर मलिका बिल्कीस ने कहा, वो कहने लगी, ए सरदारों, मेरी तरफ एक ख़त डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अम्र का कतई फ़ैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। और सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और क़ुव्वत वाले हैं, सख्त लड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज़्ज़त लोगों को ज़लील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूँगी काशिफ क्या जवाब लेकर आता है। मलिका बिल्कीस ये अंदाज़ा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वे उनके ख़िलाफ़ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनांचे उसने फ़लस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफ़े रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत न आए। लेकिन जब ये तोहफ़े सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आप गज़बनाक हो गए। बस जब काशिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो आपने फ़रमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफ़े से खुश रहो, जाओ उनकी तरफ वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लेकर आएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलील और बेबस करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। आसिफ उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गया। उन्होंने बिल्किस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मलिका बिल्किस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया, ए सरदारों, तुम में से कोई है जो उसके मुसलमान होने से पहले उसका तख्त मुझे लाकर दे। तो एक जन्नात कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले मैं उसे आपके पास लाकर दे दूँगा। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। इसके पास किताब का इल्म था। वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास लाकर दे सकता हूँ। किताब का इल्म रखने वाला वो अलग कोई इंसान था या जिन्नात, ये हम आपको बाद में बताएंगे। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि वो मुझे आजमाए मैं शुक्रगुज़ार हूँ या नाशुक्रा। शुक्रगुज़ार अपने ही नफ़े के लिए शुक्रगुज़ारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपनाह और करम करने वाला है। हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती हैं या उनमें से होती हैं जो राह नहीं पाते। लाने वाले आदमी के मुतालिक जो ये आया है कि उसके पास किताब का इल्म था, मुफस्सिरीन का इसके बारे में इख्तिलाफ़ है कि वो कौन था। कुरान करीम की अल्फाज से जो मालूम होता है कि वो इतना ही है, वो
انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت لے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے گئے۔ اس سے پوچھا گیا، میرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے شبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، وہاں کیسے آ سکتا تھا، نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں قدرے تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا، یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ نے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا۔ اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا۔ شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا۔ پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے لیے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہ حیران ہوئی، محل میں پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا، بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا، وہ شیشے پر پڑا۔ اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی، دھوکہ کھا گئی۔ یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا۔ سورہ نمل آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت کی فرما بردار بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلیمان علیہ السلام کے کچھ اور معجزات اور واقعات کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔